मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का एक इंटरव्यू जबरदस्त वायरल हो रहा है। सभी लोग वाह वाह कह रहे हैं। कई शिक्षकों ने फोन करके बताया कि बहुत ही शानदार ढंग से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने अपनी बातों को रखा है और कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी लाजवाब बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ठीक ही कहा। बाराचट्टी जीटी रोड पर स्कूल है, उर्दू माध्यमिक विद्यालय। 10 बजे बच्चे रोड पर मिले, जबकि स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से है। वो इसका जिक्र कर रहे हैं। स्कूल में 2.5-3 एकड़ का कैंपस है, शानदार स्कूल है, क्या नहीं है। टेबल है, बेंच है, मिड डे मील है, कंप्यूटर है, मतलब एकदम आधुनिक स्कूल की तरह बाराचट्टी में स्कूल है। शिक्षक, सभी शिक्षक उपस्थित, एक भी शिक्षक छुट्टी पर नहीं, सीएल पर नहीं, लेट लतीफ नहीं, सभी आए हुए हैं और सभी योग्य। क्योंकि हमारे यहां तो शिक्षक बीपीएससी से चयनित है या सक्षमता पास है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे मेरा मानना है कि भारत में 1 नंबर शिक्षक, मतलब सबसे बेहतरीन, चले जाते हैं केंद्रीय विद्यालय में। और जो केंद्रीय विद्यालय में नहीं जा सके वे राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग में के अंतर्गत स्कूलों में जाते हैं, मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं। उसके बाद जो शिक्षक बनना चाहते हैं वे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल, उन्होंने बताया भी कि प्राइवेट स्कूल में कोई परीक्षा नहीं है, जिसको चाहा जिसको शिक्षक बना दिया। लेकिन मेरे यहां तो बीपीएससी द्वारा चयनित है और योग्यता में किसी से कम नहीं है। बच्चे 10 बजे आ रहे हैं, मिड डे मील है, हम किताब देते हैं, कॉपी देते हैं, क्या नहीं देते, कुर्सी टेबल बेंच 1 नंबर। इसके बावजूद वे कह रहे हैं कि ठीक स्कूल से सटे एक 3 मंजिला मकान है, प्राइवेट स्कूल है। मैं जब किनारे गया तो स्कूल में बच्चे खचाखच भरे हुए थे, आवाजें आ रही थी। वो एक बार चले जाते तो शायद हमें बहुत खुशी होती उस स्कूल में कि वास्तव में उस स्कूल में ऐसा माहौल क्यों है, शिक्षक योग्य है या नहीं है, ये तो बात का विषय है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में पैसा दे रहे हैं, नाश्ता बच्चे लेके आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, लेकिन बच्चे वहां खचाखच भरे हुए हैं। और सरकारी स्कूल में 3 एकड़ का जमीन खाली कैंपस, इसके बावजूद शिक्षक योग्य, इसके बावजूद स्टूडेंट की उपस्थिति बहुत कम। सर, हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में गए हैं, ये हिम्मत नहीं है हमें पूछने का। लेकिन मैं एक सवाल तो पूछ सकता हूं कि आप, आज तो छुट्टी है आजकल, आप सोमवार को जब आप अपने दफ्तर आएंगे तो आप अपने सबसे छोटे स्टाफ, ड्राइवर और चपरासी, ये दोनों को बुला करके पूछेंगे कि अरे तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके विभाग के एक भी कर्मचारियों, अधिकारियों की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर। आपके चपरासी और ड्राइवर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार सरकार के चपरासी और ड्राइवर, माली, जितने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, एक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। और सुनिए मान्यवर, सरकारी स्कूल में आखिर पढ़ कौन रहे हैं? सरकारी स्कूल में समाज का सबसे निचला, दबा कुचला, जिसकी कोई हैसियत नहीं, शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाले के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, ये जो हवाई आया है, जिसकी आमदनी थोड़ी बहुत है, उनके बच्चे जाते हैं। सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला,
वो भी कौन सब्जी बेचने वाला जो एक टोकरी में आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा, धनिया का पत्ता लेके बैठा है। वो सब्जी वाला जो 10 तरह की सब्जियों का टोकरी लेकर के व्यवसाय कर रहा है, उसके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। एक तो ये बात हुई कि सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है और प्राइवेट स्कूल में कौन जा रहा है। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले की ही बात है, के पाठक साहब अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे। उन्होंने टाइमिंग का जो लफड़ा किया वो सभी जानते हैं। खैर, सुबह 6 बजे से स्कूल आओ, 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहो, दक्ष क्लास लो, ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में है, सरकार वेतन देती है, बुला लिए। एक दिन में 4 अधिकारी कहना तो बेकार की बात है, कर्मचारी ये कंप्यूटर ऑपरेटर तक पहुंचते थे जांच करने, औचक निरीक्षण में। शिक्षक दहशत में रहते थे। और आप सोच रहे हैं बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने शिक्षकों को छोड़ा है क्या? क्या प्राइवेट स्कूल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कभी जाते हैं जांच करने? डीओ की ताकत है कि किसी प्राइवेट स्कूल में जा करके पटना के सेंट माइकल, सेंट करेंस, सेंट जेवियर जैसे बड़े बड़े स्कूलों में क्या हैसियत है? डीओ के कहने से तो एक एडमिशन नहीं हो पाता है मान्यवर। एक बीओ की क्या हैसियत है? प्रखंड में जाकर के पूछिए वहां के शिक्षकों से किस तरह का माहौल वो क्रिएट किए हुए हैं। हमेशा शिक्षक दहशत में जी रहे हैं। एक के बाद एक औचक निरीक्षण का फरमान जारी होता है। वर्तमान समय में डीडीसी साहब के अधीन जांच का जिम्मा है। हमने देखा है न्याय खाए के दिन बीओ साहब समय से निकल गए कि कोई शिक्षक 5 मिनट पहले नहीं निकले। छठ जैसे महापर्व में भी बीओ स्कूल घूम रहे हैं। शिक्षक दहशत में जी रहे हैं, परेशान हैं। आए दिन नए नए चिट्ठी निकल रही है और उसके अनुपालन में उनका समय बर्बाद हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल अगर 7 बजे से 2 बजे तक है तो 7 बजे आए, 2 बजे झाड़े अपना पल्ला और सीधे घर चले गए। प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण का क्या व्यवस्था है? एक तो प्रिंसिपल साहब, वहां जो प्रधानाध्यापक है, वही निगरानी करते। सिर्फ प्रधानाध्यापक की निगरानी में सारे शिक्षक मन लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, समय से आते हैं। उसके बाद स्कूल का प्रबंध समिति इतना स्ट्रांग है कि शिक्षक की नजर अगर प्रबंध समिति के किसी सदस्य, अध्यक्ष और सचिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी सदस्य पर ही पड़ जाए तो शिक्षक का चेहरा पीला पड़ जाता है। यह होती है निरीक्षण का मापदंड। यहां निरीक्षण का क्या मापदंड है? आप कभी अकेले में शिक्षकों से पूछिए कि आपको क्या करना पड़ता है। अगर आपका पैसा भी निकालना हो, वेतन किसी कारणवश आपका फंस गया या आप छुट्टी पर गए और वेतन नहीं बन पाया, और वो पैसा निकालने के लिए आपको कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं, कभी शिक्षकों को बुलाकर अकेले में पूछिए सर, बड़ी खुशी होगी। शिक्षकों की भी बात सुनिए, कैसे जाएंगे शिक्षक। एक और बात मैं बता रहा हूं सर, दक्ष क्लासेस 3:15 बजे से 4 बजे तक होता है। 8वें क्लास में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनकी उम्र लगभग 17, 18, 20 तक की हो गई है। देहात में बच्चे एक ही बार एडमिशन कराते हैं, 10 साल 11 साल के हो गए तो पहला क्लास में जाके एडमिशन करा दिए। और 18-20 साल की बच्चियों को कौन पढ़ा रहे हैं? आपके नए नए शिक्षक जो नए बहाल हुए हैं। माता पिता भी दहशत में है सर। माता पिता इसलिए दहशत में है कि मेरी बच्ची 18-20 साल की है, क्लास 8 में पढ़ती है, और शिक्षक की उम्र भी 30 के नीचे है। डरते हैं, माहौल खराब है,
क्योंकि जो शिक्षक पढ़ा रहे आ रहे हैं वे भी दूर दराज से आए हुए हैं, दूर से आकर के यहां रह करके पढ़ा रहे हैं। मैं शिक्षकों की पर कोई नियत पर शक नहीं कर रहा हूं। शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पिता समान हैं, गार्जियन हैं, लेकिन गांव के लोग जब टीचर को देखते हैं कि नौजवान है तो ये नहीं चाहते हैं कि मेरी बच्चियां 10 क्लास में जाए। 10 क्लास अगर लेनी ही है तो महिला शिक्षिका को भेजिए तो हो जाए। और ये 10 क्लासेस कितने दिनों तक चलेगी? सालों भर। तो उस घंटी को ही रेगुलर घंटी में आप तब्दील कर दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा विभाग नए नए फरमान तो जारी करता है, स्कूल कैसे चले, शिक्षकों में हौसला अफजाई कैसे हो, इससे दूर शिक्षकों को प्रताड़ित करने में शिक्षा विभाग पूरी तरह लगा रहता है। शिक्षकों को बुला करके, प्रधानाध्यापक को बुला करके कोई संगोष्ठी विभाग नहीं करता, बस फरमान जारी हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय को कोई आवेदन दे दिया, उस आवेदन को उन्होंने देखा और उन्होंने भी अपर मुख्य सचिव को आदेश दे दिया कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। क्या आपने कभी मंत्री महोदय को किसी स्कूल में जाते हुए देखा है उन्हें फुर्सत? मेरे प्यारे मित्रों, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का जो वक्तव्य है वो बहुत सही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल क्यों फल फूल रहे हैं? वहां के शिक्षकों को वेतन भी कम मिल रहा है, फिर भी वो मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां कोई प्रताड़ित करने वाला नहीं है। और सरकारी स्कूल में शिक्षक प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं। एक तो अटेंडेंस के नाम पर ही बनेगा नहीं बनेगा, एक तुम बनाओ जी, ये मेरा नहीं बन रहा है, अरे आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। स्कूल पहुंचे नहीं कि मदद की गुहार लगाने लगते हैं लोग कि जल्दी मेरा अटेंडेंस बने। यहां अटेंडेंस की मारामारी हो रही है और आप चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगा। संभव नहीं है सर, संभव नहीं है। मैं शिक्षकों की मनोदशा देखता हूं, वे बड़े ही परेशान दिखते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। उस हालत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।